बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यसभा का सत्र जैसे शुरू हुआ 11 बजे, उसके तुरंत ही बाद इसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वजह भारी हंगामा, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई चल नहीं पा रही। करोड़ों रुपए आपके और हमारे ऐसे ही पानी में बहते हुए नजर आ रहे। प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और 6 घंटे अगर एवरेज आप देखें तो 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं इस कार्रवाई में। लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 1 महीने का ये मानसून सत्र है और 2 दिन अभी फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ इस सत्र में नजर आ रहा है। फिलहाल हम आपको सीधे लोकसभा जरा लिए चलते, क्योंकि वहां पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो भी हंगामेदार है। जबरदस्त विपक्ष का हंगामा चल रहा है। आवाजें आप सुनेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे। Present the fifth report, Hindi and English versions on the subject, regional rapid transit system and role of NCRTC of the department-related parliamentary standing committee on housing and urban affairs 2024-25 listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. आइटम नंबर 10 श्री सप्तागिरी उलाका जी। श्री सप्तागिरी उलाका जी। 10th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development, Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अब तो यही परंपरा सी होती चली जा रही है कि लगातार हंगामा होता रहता है। अब सरकार के सामने मजबूरी है कि कई लंबित पड़े बिल हैं, नए बिल लाने हैं और सदन तो चलाना ही है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की भी बहुत बनती है। और ऐसे में इसी हंगामे के बीच आप देख रहे हैं ये जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहा है, अपनी नाराजगी जता रहा है। उसका कहना है कि आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बार बार सभापति की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 0 आवर निकल जाने दीजिए, आपके प्रश्न जो हैं वो हम समय देंगे, समय के हिसाब से ही आगे चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष चाहता है कि जो उनके मुद्दे हैं वो तुरंत सुने जाएं और अभी इस पर चर्चा हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अटकलों के बाजार के बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी समिति की बैठक होगी। बैठक को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश चेयर करेंगे। कल शाम को बीएससी की बैठक में राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं पहुंचे थे। 2 मीटिंग्स हुई थी। पहली मीटिंग में पहुंचे थे, लेकिन दूसरी मीटिंग जो 4:30 बजे शाम को हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे। इसलिए आज बीएससी की बैठक का रीशेड्यूल कर दी गई है। कल की जो बैठक थी वो आज के लिए टाल दी गई, क्योंकि उसमें जेपी नड्डा नहीं थे, उसमें किरण रिजिजू नहीं थे और उन्होंने कहा कि अब उनके ना पहुंचने की जानकारी वो पहले ही उपराष्ट्रपति दफ्तर में दे चुके हैं। आज शाम 5:30 बजे कल की जो बैठक थी उसको टालकर आज 5:30 बजे किया गया बीएससी की मीटिंग। अब बीएससी की मीटिंग महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दरअसल तय होता है कि एजेंडा क्या होगा और कब चर्चा होगी, किस विषय पर होगी। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि जब ये सब कुछ तय हो जाता है, इस पर बात भी हो जाती, फिर भी सदन सही ढंग से नहीं चल पाता है, लगातार वहां विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। तो ये फिलहाल मीटिंग और बैठकों का दौर चल रहा है। सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें सारे दलों से ये चर्चा होती है कि किसी तरह सदन को चलने दिया जाए। अब ये बीएससी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल एक बैठक हुई थी, शाम को 4:30 बजे दूसरी बैठक हुई जिसको टाला गया 5:30 बजे के लिए आज, क्योंकि जेपी नड्डा वहां मौजूद नहीं थे और किरण रिजिजू भी वहां पर मौजूद नहीं हो पाए थे। उनका कहना था कि कुछ और अर्जेंट काम उनको आज किया था, जिसकी वजह से उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। तो राज्यसभा की बीएससी की बैठक में आज शाम 5:30 बजे जो रखी गई उसमें उनके पहुंचने की संभावना है और इसकी अध्यक्षता जो है वो उपसभापति हरिवंश करेंगे। जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक चेयर पर वही आसीन होंगे। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिलहाल आपको बताएं राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल की ही बैठक थी, उसको टालकर आज 5:30 बजे की गई है। पीयूष, सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, यानी कल जो 4:30 बजे बैठक हुई उसमें कुछ तय नहीं हो पाया था, उस पूरी बैठक को टाल दिया गया आज के लिए। आज 5:30 बजे होगी ये बैठक। जी अर्पिता, देखिए कल एक बैठक दिन में हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ था कि जो बचे हुए मुद्दे हैं उसको 4:30 बजे शाम में राज्यसभा की बीएससी उठाएगी और उस पर निर्णय लेगी।